हेलो, राम राम जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, सब मंगल होंगे। और मतलब भाई कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो कोई ना कोई आता ही रहता है। बुआ जी की लड़की, उनके वाइफ आई थी, बुआ जी के लड़के की, फिर ताऊ जी की लड़की आ गई, बीच में भैया के दोस्त आ गए, कोई ना कोई मतलब लगा ही रहा है। जिसको पता चला वही पता लेने के लिए आ जाए। हम भी आए थे कि चलो भाई भैया का पता ले लेंगे, फिर चले जाऊँगे, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबा टाइम रहने का हिसाब नहीं है। क्योंकि कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन एक दो 4 दिन और एक जगह रुकना है। फिर एक जगह और सोचिए कि 10-15 दिन के अंदर अंदर सारे में घूम फिर के अपने घर चले जाएंगे। बची 15 दिन की छुट्टी में अब को उसका हॉलीडे होमवर्क करवाना है, और फिर भाई हॉलीडे होमवर्क के साथ साथ जो है अपना ट्यूशन का भी देखना है। अभी तो है नहीं, पूरे महीने में यहीं पर रहूँगी, इसका ट्यूशन छुपा कर रखूँगी नहीं। बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा है, मैं इसका जो होमवर्क है वो थोड़ा सा जो मेरी समझ से बाहर है, वो सर इसकी ट्यूशन वाली दीदी करवाओगी। तो मैं सोच रही हूँ जितना हो सके जल्दी घूम फिर घर चल जाऊँ, क्योंकि अब इस चक्कर में रहूँ, गर्मी हो रही है, टाइम कट जा, महीना भर यहीं रह लूँ, तो वो तो नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि टाइम के हिसाब के अकॉर्डिंग ही रह सकती हूँ। ज़्यादा लंबा टाइम मैं यहाँ रुकूँ तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपने छुट्टी काटने के चक्कर में बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाएगा। अब इनका भविष्य देखना है, तो फिर ज़्यादा कहीं का लालच या लगाव नहीं करना है। मन में ये नहीं रखना कि पीहर आ गए तो पीहर में रहना, बस अब 1 महीना ही काटना, यहाँ से जाना ही नहीं है। अब यहीं जम जाएंगे, 1 महीना गर्मी रहेंगे, वो सब नहीं है। पहले इनकी पढ़ाई मायने रखती है, क्योंकि बहुत भाई महंगे स्कूल में अब दूसरे में एडमिशन कराया, फीस भी है, सब चीज़ है। और होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा, जो याद करने को दिया वो याद नहीं होगा, तो फिर कुछ टाइम बाद अगले एग्ज़ाम होंगे, क्या कर पाएगी। तो सारी चीज़ें देखनी है, स्कूल का जितना वर्क जो है रीडिंग का दिया है, जितना होमवर्क है वो सब इसको करना है, तो उसके लिए इसे टाइम भी चाहिए। और फिर मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा पढ़ाई जो है इनकी मतलब फ्री हो गई हो, यहाँ छुट्टी में फ्री रहे, अपनी पढ़ाई से दूर रहे। तो यहाँ पे भी है, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से आजकल में निकल जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से जाकर जहाँ भी जाऊँगी, अगर वहाँ इसका ट्यूशन के लिए कोई मैडम मिल गई, तो 10-15 दिन या 5 दिन जो भी रहेंगे, तो इसका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करवा दें, या फिर इसकी जो वहाँ पे दीदी है गाँव में, वही कराएंगी। जैसे भी ठीक लगेगा, जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं करा दूँगी। कायरव की 2 महीने की छुट्टी है, पर इसका हॉलीडे होमवर्क 22 पेज का है, जो मतलब इसको कंप्लीट करवाना है। बेटे यहाँ पोछा फिर दिए, पानी फिर गया, देख जरा सा कदी रपट जावा। तो इसका जो हॉलीडे होमवर्क है वो 22 पेज का है, वो मुझे इसका हॉलीडे होमवर्क कायरव का मुझे ही कराना पड़ेगा। इसका तो मैं करा दूँ, उसका मेरे बस से बाहर है, और उसका उसकी मैडम ही करा सकती हैं। तो फिलहाल सब लोग अंदर बैठे हुए, मैं थोड़ा बाहर आके, बाहर की साइड इधर बालकनी जो है इनकी, हम दरवाजे की साइड सोफे वगैरह पड़े हैं, इधर आके बैठी। मेरा थोड़ा मन कर रहा था कि बैठ जाऊँ, कैमरे में आप लोगों से बात करूँ। बेटा बोतल वहीं रखा हो कायरव, जहाँ से वहीं रखा हो जहाँ से उठाइए आपने। और नेक्कर पहनो, पानी और खिंडा दिया, दूसरा वो नेक्कर पहनो उठा के वहाँ से। और अभी इतनी आज तो है ना 48 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, गर्मी का पारा बहुत बुरा हाल है। 12 बजे से 3-4 बजे तक मेरी मानना तो 6 बजे तक घर से बिल्कुल भी ना निकला। वैसे तो दिन निकलते ही हो जाए, पर 11-12 से तो इतनी कड़क हो जाए कि बस पूछो मत, इतना बुरा हाल है गर्मी में। मेरी तो हालत ख़राब हुई, मेरा तो घर से बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा। अब जाऊँगी भी तो घर सुबह निकलूँगी कि ऐसी जो 9-10 बजे तक पहुँच जाऊँ, उससे लेट तो फिर लेट ही है। और उस दिन बच्चों को लेकर मैं 7 बजे निकली थी, और फिर भी 7 बजे निकलते आपको बताऊँ, मैं यहाँ 10:30-11 बजे तक पहुँची। पर मैं बस में थी, चलते रहे से कहीं धूप में उतरना नहीं पड़ा भाई, इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा, बस का फटाफट बस आती रही। पर ज़रा सी भी जहाँ भी धूप लगी ना, हालत ख़राब हो गई, बिलक गए धूप में। और दोपहर में कोई देना 1 लाख रुपये, मैं बोला 1 लाख रुपये धूप में बाजार में सामान लेना, बिल्कुल ना जाऊँ, बंदी भी इतनी गर्मी है। और बच्चों को बचा कर रखो, उल्टी दस्त बुखार इतनी बुरी तरीके से चल रहे हैं बहुत। और अभी तो 2 महीने बराबर पड़े हैं लाठी से, पता नहीं क्या होगा, गर्मी का क्या हाल करेगी गर्मी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो टाइम काटना भारी हो जाएगा। हमारे इन्वर्टर नहीं है, तो हमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। मैं तो सोच रही हूँ यहाँ से मतलब जाने के बाद में करते हैं इन्वर्टर का इंतजाम, थोड़ा सा काम सोच रही हूँ घर में करवाने का। तो देखते हैं, अभी गर्मी हो रही है, बरसात में मिस्त्री जो है मिल जाते हैं, इन दिनों मिस्त्री मिलने भारी हो रहे, क्योंकि गर्मी हो, सर्दियों में तो बेचारों को अपना काम करना ही करना, फिर थोड़ा महंगा चल रहा है, बरसात में थोड़ा मंदा हो जाता है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा काम करवा लूँ घर में। 2-3 चीज़ें जो है मुझे बहुत अजीब लग रही है, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, क्योंकि वो बहुत गलत है। वॉशरूम बहुत गलत है हमारा, एकदम सामने होगा, इधर टक्कर के सामने 400 का घर है, अच्छा सा मिलता है बिल्कुल, या फिर उसमें दरवाजा हो, या फिर वो इधर हो जिधर मशीन लगी हुई है कुर्ती काटने की, उस साइड लगवाऊँ, वहाँ से वो मशीन हटता है, अंदर टीन में जाना। एक गाय बांधने की सोचती हूँ कि एक जो है ना गाय बांधूँ, पर गाय बांधने का यह है कि उसके लिए चारा भी चाहिए, फिर खेत चाहिए हरे घास के लिए। अब रोज़ मोल का हरा घास बाज़ार से कहाँ से लूँगी, भूस डलवा लो तो भूस में कुछ नहीं होता, फिर उससे अच्छा खाने को चोकर दाना वगैरह भी चाहिए।
चीज़ें तो मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि मैं ये करूँ, मैं ये वो करूँ या मैं वो करूँ, पर हर चीज़ के लिए ना टाइम लगता है। पाँव जमाना घर में, अभी तुम्हें पता है सब सिचुएशन आपसे छुपी नहीं है। अच्छे से पाँव जम जाए मेरा, अच्छे से सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद ही मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ना। अब लड़ाई झगड़ा है वो करना है, किसी को छेड़ना कहना वो नहीं। मुझे फालतू इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं लेना, मुझे बस फोकस करना है इनकी पढ़ाई पर। और ये है कि एक पशु बांध लूँ या फिर कोई ऐसा पशु बांध लूँ जिससे मुझे 2 रुपये की आमदनी हो सके, उसे मैं डबल करके वो कर सकूँ, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा वो कर सकूँ। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी घर नहीं बैठूँगी, इनको भेजने के बाद मैं भी अपना कोई काम बाहर स्टार्ट करूँ, सीखूँ, या फिर कहीं काम और भी करना शुरू करूँ वीडियो के साथ साथ। क्योंकि आगे आगे इनके खर्च बढ़ेंगे, इनके कपड़े लत्ते, इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। रही पति से खर्च लेने की बात, तो वो अपना एक साइड है, अभी वो मैं प्रोसेस चालू रखूँगी, वो तो मैं जल्दी ही कर दूँगी, काम चल रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो करनी है। अब एक आदमी के करने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएँ तो उनके खर्च बढ़ जाएँ, उनकी चीज़ें बढ़ जाएँ। अब बेटी बड़ी हो रही है तो आगे आगे उसके खर्चे बढ़ेंगे, उसकी चीज़ें बढ़ेंगी, उसका ध्यान रखना है, उसको हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी पढ़ाई में डेवलपमेंट कराना, तो उसके लिए उसे शायद एक ही जगह 2-2 ट्यूशन भी कराने पड़ेंगे, अपना भी टाइम देना पड़ेगा। और मैं सोचूँ कि अपना कोई अलग सा काम शुरू करूँ, अपना काम मतलब ऐसा जिसमें मुझे 2 रुपये बच सके। मतलब कोई भी काम अगर हमें नहीं आता तो पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उस काम को कर पाऊँगी। तो मैं सोचूँ कि मैं भी निकल जाया करूँगी, ऐसे हिसाब से काम करूँगी कि मैं जो है जिस काम को भी करूँगी सुबह निकलूँ बच्चों के निकलने के बाद 7-8 बजे, और इनके स्कूल के आने के टाइम तक मैं आ जाऊँ, या फिर ना वहीं पर मतलब पिकअप कर लूँ, वहीं पर उतरवा लूँ रास्ते में। ऐसी जगह मैं कहीं काम करूँगी, क्योंकि भाई हॉस्पिटल वगैरह में तो मैं कहीं वो नहीं कर सकता। कहीं जहाँ मैं काम सीखूँगी भी या करूँगी भी, तो जहाँ मतलब बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, कोई इन्फेक्शन दिक्कत बीमारी वगैरह ना हो। हॉस्पिटल वगैरह में तो बच्चे भी देखो रखे नहीं जाते। अब घर पे अगर बच्चे आ भी जाते हैं, मुझे लेट हो जाता है, तो मैं खाना वाना बना के अच्छा बीबी का किसी को दे के या इनको बता के हर रोज़ की कहाँ मिलेगी, तो बेटी आए अपना खाना डाले, फिर भी मतलब मुझे बेफिक्री नहीं रहेगी काम पे भी अगर मैं रहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी इनकी कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है भाई। अब थोड़ा बेटी भी बड़ी हो रही है, अपने काम के साथ साथ उसको भी देखना है, अकेले भी नहीं छोड़ सकते। अब घर में कोई और हो ऐसा कि भाई हाँ तुम्हारी मम्मी शाम को आएगी, ये तुम आप लेट जाओ, या मैं हूँ, मेरे बच्चों को तो कोई वो रखवाल करने वाला भी नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें मैं इस हिसाब से करूँगी कि इनको भी देख पाऊँ और अपना काम भी कर पाऊँ। या तो फिर मैं कोई काम सीखूँगी पहले, या फिर अपनी कोई दुकान वगैरह करने का इरादा है मेरा। बाकी टाइम बताएगा कि क्या होने वाला, पक्का फोकस नहीं है किसी चीज़ का कि क्या होगा, क्योंकि एकदम मैं ये बोल लूँ कि मैं यही काम करूँगी, कुछ पता नहीं, मेरे 2-2 3-3 दिमाग हो रहे। पर हाँ भाई यूट्यूब की इनकम से बच्चों का काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा अर्निंग नहीं है मेरे बस की। वो नहीं है कि फालतू के ड्रामे दिखाने, ड्रामेबाजी दिखानी और गाली खा के वीडियो बनाने से अच्छा था ना अपनी थोड़ी इज्जत, अपनी रेपुटेशन अपनी वो ख़राब ना करके वीडियो बना कर अच्छे से थोड़ी चल जाए, थोड़ा वो कहते हैं ना कि भले थोड़ा मिल जाए खाने को पर मिल जाए इज्जत से। तो मैं अपने बच्चों के लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी हो वीडियो में भी और अपने दूसरे काम में भी, जो मैं सोच रही हूँ वो भी मुझे करना है ऐसे टाइम से कि बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ और वो काम भी कर पाऊँ। और फिर मैं अपना दुकान खोल लूँ या अपनी शॉप खोल लूँ, जो भी मुझे सही लगे। मतलब कुल मिला के वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना वो भी संभव नहीं है। आप ही बताओ मेरा फैसला सही है या गलत है, तो मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बता भी दूँगी आपको मैं क्या सोच रही हूँ। अभी हाल फिलहाल तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने कोई डिसाइड ही नहीं करा कि मुझे करना क्या है। जब मेरा मन जो है वो एकदम ये ठोस हो जाएगा, एकदम ये हो जाएगा कि मुझे ये काम करना है, तो तब मैं आप लोगों से डिसाइड करूँगा। आप लोग बताना कि कहीं मैं गलत सोच रही हूँ या सही सोच रही हूँ, या ये सही रहेगा। मेरी समझ में यही काम ठीक लग रहा है, ज़्यादा वैसा काम भी नहीं कर पाऊँगी और भाई सुबह से शाम तक बच्चों को भी नहीं छोड़ पाऊँगी, बीच में ना अपने आप से वहीं पर ड्रॉप कर लूँगी, तो वो एक अलग बात है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये काम भी हो जाए और बच्चे भी मतलब मेरे पास रहे, मेरे से दूर भी ना हो। पर थोड़ा सा जहाँ मैं ये काम सीखूँ या करूँ, उनका माहौल भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि भाई वो बच्चों को कुछ ना बोलें। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मेरे पास में कोई एक भी बंदा ऐसा होता कि जो मेरे काम से आने के पहले या काम से आने के बाद बच्चों को संभाल पाता, अगर मेरे हस्बैंड मेरी सास अगर इस चीज़ को समझ लें कि मैं कमा रही हूँ तो वो बच्चों को मतलब मेरी सास बच्चों को संभाल लें, हस्बैंड भी कमाई मैं भी कमाऊँ, तो हमारा घर शायद आज बहुत अच्छा होता, आगे बहुत अच्छा हो जाए। अभी टाइम है, मैं फिर भी बार बार
ये चीज़ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं बड़े होते जा रहे हैं, उन पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इन सब चीज़ों में पड़े, सुने लड़ाई झगड़े तमाशे, ये बज रही है, वो हो रहा है, मम्मी पापा के बीच में ये हो रहा है, या आज ये बोल रहे हैं, ये बातें सुने, ये सुने कि घर में किस तरह का माहौल है। उस चीज़ से ना बच्चे के माइंड पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उन सब से हट के इस साइड में उसको पढ़ाई में लगाना चाहती हूँ। मैंने उसको बोला है तो मुझे नंबर अच्छे चाहिए हर एग्ज़ाम में। मैं कोई काम नहीं कराती हूँ, कुछ नहीं करती, ट्यूशन भेज रही हूँ, पढ़ाई के बराबर फीस भर रहे हैं, स्कूल का टाइम दे रहे हैं, भेजना होता है शाम को दोपहर को जब छुट्टी होती है तब भी ध्यान देती हूँ किस टाइम आती है। स्कूल की सारी बात पूछती हूँ, स्कूल में सब समझा के भेजती हूँ, पूछती हूँ क्या पढ़ाया मैडम ने, क्या बोला है, डायरी चेक करती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। पर मुझे है ना नंबर चाहिए अच्छे। मैंने फुल टाइम पढ़ाई का दिया है। बेटा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ट्यूशन में जाओ, दीदी से दोबारा समझो, 3 बार समझो, 2 ट्यूशन लगाने को तैयार हो। अब वो भाभी बोल रही है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है अम्मी। वो कमज़ोर पता किस लिए हो रही, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम थे, उसका पूरा प्रेशर था। क्योंकि ट्यूशन पहले वो ऐसा हुआ कि अपने आप से एग्ज़ाम में से आई, अगले पेपर की तैयारी करी, पहले तो उसने ट्यूशन में करी। तो इसको मैंने पढ़ाया जितना मेरे बस की था। अपना गूगल वगैरह पे देख के, ज़्यादा तो देखो मैं वैसे नहीं पढ़ा, गूगल पे देखा कुछ अपने आप, उसे मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाबा जी हैं पास में, मतलब मेरे चाचा ससुर, उनके पास चल गई। फिर कुछ वो पढ़ाते हैं, कुछ मैं पढ़ाती हूँ, कुछ ट्यूशन वाली दीदी उसकी वो भी टाइम देती है, 1 से 2 घंटे भी दे देती है। और फिर हाँ, फिर उसकी ट्यूशन वाली दीदी टाइम देती है उसको पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो घर पर आकर खुद से भी पढ़ती है। फिर उसको मतलब टाइम, इतना कम टाइम मिल रहा था, इतना प्रेशर पढ़ाई का होता। और जिस स्कूल में एडमिशन करवाया उसमें काम का प्रेशर है, याद करने का भी है, करके भी लाना है, फिर ट्यूशन का भी करके लाना, ट्यूशन का भी याद करके आना। फिर मैं भी पढ़ा रही, बाबा जी भी पढ़ा रहे। तो खेलने का 1 आध घंटा सोगी, नहीं तो फिर वो भी नहीं सोई। भाभी कह रही बहुत ज़्यादा हार रही है, ऐसा क्या हो गया। मैंने कहा जिस स्कूल में एडमिशन करवाया 4 देखो अब पहले टाइम में, हमारे टाइम में जो है ना मैथ की जो किताब होती थी वो खाली हिंदी की होती थी। ये जोड़ घटा गुणा भाग के सवाल होते थे। अब तो मल्टीप्लाई पता क्या क्या बोलते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, पता नहीं इंग्लिश में क्या क्या बोलने, पहले सीधे बोल रहे थे भाग के, गुणा के, जोड़ के, ये सवाल होते थे। वैसा कुछ भी नहीं होता था कि इंग्लिश में मैथ का सवाल सॉल्व करने या वो करना। बिल्कुल नॉर्मल मैथ होता था। और नॉर्मल हिंदी की किताब, 1 इंग्लिश की किताब होगी, फिर बड़े हुए तो 2 होगी, फिर ग्रामर होगी 3 होगी। अब पता नहीं जीके है और जो है कितनी इंग्लिश है, EVS है, कितनी किताबें बढ़ गई हैं। प्रेशर बढ़ गया बच्चों के माइंड पे, किताबों का प्रेशर बढ़ गया। इंग्लिश मीडियम हो गया, इंग्लिश की पढ़ाई होगी ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसी पढ़ाई चालू होगी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना बच्चे को भाई बढ़ गई है, दबाव बढ़ गया है, किताबें बढ़ गई हैं, वैसी ही फैसिलिटी हो गई है जैसी पढ़ाई हो गई है। सब चीज़ों का मतलब वो हो गया है एक। तो इस वजह से उसको प्रेशर पड़ रहा है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा। तो कह रही मम्मी वो मुझे बस ये है कि अच्छे नंबर आने चाहिए। मैंने कहा बेटा अगर मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो पक्का अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपने मेहनत करी तो नंबर आपकी कॉपी में दिखाई दे जाएंगे। अगर आप ऐसे ही किताब लेके बैठे हो और बस लग रहा है पढ़ रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, तो फिर तो 0 बटा नंबर आने। और मैंने खुद चेक किया है, जब वो बुक लेके बैठती है तो मैं देखती हूँ कि ये पढ़ रही है या क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद मैं उसको सुनती हूँ, मैंने कहा रिपीट करो, सुनाओ मुझे कि आप देखो पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो उसने वो सुना है और वो क्वेश्चन आंसर जो याद कर दिया ना, ऐसे नहीं कि सीधे याद कर ले, मतलब उस क्वेश्चन आंसर की जो इंग्लिश है वो भी याद कर दिया। उसके याद करने से, इंग्लिश याद करने से बच्चे को ये होता है कि मान लीजिए ये बीरबल का ही क्वेश्चन है, उसकी है ना इंग्लिश उसने याद कर ली, तो ये है कि जब वो लिखेगी ना उसमें क्वेश्चन आंसर में, तो इंग्लिश बिल्कुल सही लिखी जाएगी, क्योंकि इंग्लिश वर्ड वो याद करती है। वो ऐसे याद नहीं करती बीरबल एज ए विलेज या बीरबल गांव का है, वैसा है, बस उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। एक मीनिंग याद करके तब याद करती है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लिखने में आसानी होती है, ऐसे फिर आदमी अटकता भी नहीं है। मुझे लगा सही लगा उसका तरीका पढ़ने का। थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, मैं भी थोड़ा दबा के रखती हूँ कि मैंने कहा अभी से स्टार्टिंग पढ़ाई में अच्छी चलेगी, अच्छा माइंड लगाएगी तो आगे जाकर अच्छी पढ़ेगी। तो फ़ोन वगैरह से दूर रहो, मेरी वीडियो से दूर रहो। मेरा काम है, मैं बनाऊँगी, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दिलाऊँगी। पर हाँ, आगे कोई चीज़ चाहिए तो पर अच्छे नंबर लाओ, तो तब मैं वो चीज़ दिलाऊँगी। थोड़ा सा बच्चों को ये रखना चाहिए माइंड में कि बेटा तुझे पढ़ के जो आज मैं कर रही हूँ, कल मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, मेरे भी जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़ेगी, तुम्हें करना होगा। तो उसे ये चीज़ें सिखानी पड़ती है बच्चे को कि बेटा मैं अपना सब कुछ जो है वो तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें पढ़ना है, कुछ करना है। हम बच्चे के माइंड में डाल देंगे ना कि बड़ा होकर तुझे ये बनना है, ये करना है, तो उसको पता होगा, उसके दिमाग में यही फोकस रहेगा कि मुझे फ़ोन नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपनी मम्मी का सहारा बनना है, सपोर्ट करना है। क्योंकि घर का जैसा माहौल देखता है बच्चा फिर सीखता है।
तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ ना सीखे, बस वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। जितना अच्छा पढ़ेगी, बेटा चिल्लाते हैं, जितना अच्छा पढ़ेगी उतना ही अच्छा कल रिजल्ट होगा, आगे क्लास में और ज़्यादा अच्छे पढ़ें। तो थोड़े ही टाइम में वो इतना अच्छा पढ़ेगी। मैडम ने मतलब भाई बोला कि बहुत अच्छा पढ़ रही, हम इसको ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है मैडम, आपको जैसा ठीक है। तो मेरा ज़िंदगी का एक मेन मुद्दा, मेन पॉइंट है मेरी बेटी और बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, आप लोगों के सपोर्ट से, साथ से, आशीर्वाद से, और मेरी दिन रात की जो मेहनत है वो मेरी कामयाब होगा। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी के कहने, जवाहरात, हीरे मोती, कपड़े लत्ते, मैं 2 सूट में अपना टाइम निकालने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे बच्चे पढ़ाने के लिए 2 सूट पहनने पड़े ना पूरी गर्मी, तीसरा बनाने का हिसाब ना, तो मैं पूरी गर्मी 2 सूट तो मैं निकालने को तैयार हूँ, पर उनकी पढ़ाई में कंजूसी करने के लिए तैयार नहीं। चलिए, कहीं ना कहीं मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। मेरा दूसरा चैनल है सियाराम तोमर के नाम से, तो मैंने उसका जो है ना कम्युनिटी पर लिंक पोस्ट किया है, तो प्लीज़ उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी ब्लॉग डाला करूँगी, आप लोगों तक शेयर करूँगी। उस चैनल को भी चलवा दीजिए जल्दी, दोनों से इनकम अच्छी होगी तो फिर बच्चों की पढ़ाई में और ज़्यादा वो कर पाऊँगी मैं। थैंक यू। कमेंट्स ज़रूर करना मेरी इन बातों पर।